नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यहाँ सभी विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में व केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर किसान विरोधी बिल बता रही है। वहीं आजमगढ़ में कुछ अलग ही देखने को मिला। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अरुण कुमार सिंह साधु किसान नेता ने कहा कि सरकार के बिल के समर्थन में वह आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल जो लागू की गई उसको वापस न लिया जाए। हम किसान इस बिल के पक्ष में हैं। इस बिल के आने से दलालों का खात्मा होगा और हम लोग सुखी रहेंगे। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं ये दलाल किस्म के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम किसान प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं और पक्ष में रहेंगे। संशोधित किसान बिल के पक्ष में आजमगढ़ के प्रगतिशील किसान द्वारा पारित बिल का यथावत रखने की मांग की जा रही है। आइए सुनाते हैं अरुण कुमार सिंह किसान नेता ने क्या कुछ कहा। इस मांग में हम लोगों ने जो किसान कानून केंद्रीय गवर्नमेंट ने लागू किया है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ये जो किसान कानून लागू किया गया है जिसकी आज 70 साल से मांग हो रही थी कि किसान मंडी के दलालों के चंगुल में है और इससे किसानों को मुक्ति दिलाई जाए। 70 साल से जितने भी किसान नेता थे, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत रहे हों या शेतकारी संगठन के सरद रहे हों, सारे लोग जितने भी बड़े किसान रहे हैं या किसान जो त्रस्त रहा है और मंडी के दलालों से त्रस्त रहा है कि मंडियों में जाने के बाद किसानों के जो अनाज थे, जो फसलें थी, उसका औने पौने दामों में ले लिया जाता था। आज जो एक किसान बिल लाया गया है जिसमें सरकार ने साफ साफ कहा है कि इन मंडियों के अलावा एक दूसरी भी व्यवस्था वो बाहर करेंगे। जिस किसान को अगर मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं तो बाहर बेच सकते हैं। और उसमें निजीकरण में कॉन्ट्रैक्ट खेती का ऑफ़र दिया गया है कि अगर जिस किसान के पास ज़मीन है लेकिन उसके पास न तो पैसे हैं और न तो उसके पास ज्ञान है कि मैं किस फसल का कहाँ पे खेती करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो गवर्नमेंट ने एक दिया है ऑफ़र कि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं और उसमें साफ लिखा है कि किसानों की ज़मीन से इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इतना सुंदर कानून होने के बाद भी पंजाब और हरियाणा के कुछ लोग जो पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा चढ़ाए गए हैं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल का परिवार जो कि पूरे पंजाब की मंडियों के दलालों का सिरमौर है, और उनकी मंडियां बंद हो जाएंगी, उनकी दलाली बंद हो जाएंगी। हम लोग चाहते हैं कि इस कानून में ठीक है जो किसान मांग कर रहा है, अगर कुछ चीज़ें किसानों को समझ में नहीं आ रही हैं तो सरकार उनको समझाएगी और उस पर कुछ संशोधन ले आएगी। लेकिन ये कहना कि ये तीनों कानून वापस ले लिया जाए तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें संशोधन किया जा सकता है। आप जो किसानों की उचित मांगे हैं उसके साथ कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे बिल को वापस ले लेना ये तो बिल्कुल मांग, ये बिल्कुल नाजायज़ मांग है। ये नहीं होना चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट खेती से और इस बिल से किसानों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला, भविष्य में बहुत